अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45, 30, 60, 0, 90 डिग्री। तो इन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि इनके वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले तो आपको मैं वैल्यूज़ सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक पर्टिकुलर टेबल दूंगा जो आपकी बुक पे भी है, और उस टेबल को बनाने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आ जाए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में अगर आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, इसमें तीन साइड्स है, ए बी है, बी सी है और ए सी है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप गौर से यहाँ पे देखेंगे, बी जो है, बी कितना है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एंगल, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर एंगल ए होगा कितना, 45 डिग्री, तो आप मुझे बताएं दूसरा एंगल कितना होगा। ऑब्वियसली 45 डिग्री, क्योंकि 90 एक है तो एक ये दो जो है ये 45 और 45 से दोनों होंगे। अगर एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा। अच्छा, क्योंकि हमें 45 का रेशियो निकालना है तो हमने एंगल ए को रखा है 45 डिग्री, तो एंगल सी ऑटोमेटिकली 45 डिग्री बन जाएगा। जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये इनके अपोजिट साइड है, इसका एंगल ए का जो ए बी साइड है, अपोजिट साइड जो इसका है, सॉरी बी सी साइड है, और जो एंगल सी का ए बी साइड है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब होगा BC होगा बराबर AB के। क्यों? क्योंकि आपको पता है एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब BC AB के इक्वल है, हमने इसको A रखा, हमने इसको भी A रखा, तो AB कितना होगा, A। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज की। AC स्क्वायर है बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC और ये जो AB है दोनों है AA, तो दोनों के बदले आएगा A स्क्वायर और A स्क्वायर यानी कि 2A स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल रही है, AC विल बी इक्वल टू A अंडर रूट 2। ठीक है, ये AC की वैल्यू है। अब आपको पता ही है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। रिकॉल द फर्स्ट एक्सरसाइज। तो साइन की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, इसने साइड अपोजिट लिखा है, हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमें पता है कि एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो BC है। ठीक है, तो साइन ऑफ 45 डिग्री आएगा BC। ठीक है, डिवाइडेड बाय AC हाइपोटेन्यूज। BC की वैल्यू थी A, AC की वैल्यू जो निकली वो निकली A अंडर रूट 2। इन दोनों को आपस में हमने डिवाइड किया और यहाँ पे आपको निकला 1 अंडर रूट 2, यानी कि साइन 45 जो होता है वो होता है 1 अंडर रूट 2। cos 45 इसी तरह, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है AB, हाइपोटेन्यूज है AC, इन दोनों को फिर से सेम आएगा 1 बाय अंडर रूट 2। अब कोई मुझे ये कहेगा सर अगर हम लेंगे ये वाला 45 डिग्री, ठीक है, मैंने कहा था आपको एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर, तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर आएगा AB, यानी कि अगर मैं लूंगा साइन C की वैल्यू, अगर मुझे लेनी है साइन C की वैल्यू, वो भी वही आएगी, क्योंकि साइन C जो है वो अपोजिट है इसका AB, तो आएगी AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज फिर से AC। AB की वैल्यू कितनी है, AB है फिर से A, और वो है A अंडर रूट 2। ठीक है, A कैंसिल आएगा, ये भी आएगा A अंडर रूट 2, तो ये फिर से वही वैल्यू बनेगी जो आपकी वैल्यू थी। अच्छा, cos 45 इसकी वैल्यू हमने निकाली। tan आपको पता ही है, आप सीधे इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, क्योंकि tan होता है बराबर साइन बाय कॉस, या आप सीधे निकाल सकते हो, आपको पता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसका A है, इसका A है, A डिवाइड बाय A दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा, अब बाकी के तीन, कोसेक इसका रेसिप्रोकल, ये 1 अंडर रूट 2 है, तो वो आएगा क्या, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 साइन 45 यानी कि रूट अंडर रूट खाली आएगा अंडर रूट 2। सेक ये है 1 रूट 2, तो आएगा खाली रूट 2। कॉट ये है 1, तो 1 बाई 1 फिर से आएगा क्या, 1 ही।
तो आपने 6 रेशियोज निकाले 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे जो सारे रेशियोज थे वो आपके हो गए। ठीक, अब कौन से एंगल के? अब हम 30 और 60 के निकालेंगे। 30 और 60 में हमने क्या किया, हमने कैसे ही कैलकुलेट किया है, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर की है। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या किया, हमें पता है इसका हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आपस में तीनों होंगे कितने? 60 डिग्री। अब हमने एक परपेंडिकुलर डाला, ड्राया परपेंडिकुलर, हमने एक परपेंडिकुलर डाला कहाँ पे? ए फ्रॉम पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे इस बी सी की बेस पे डाला हमने। कौन सा परपेंडिकुलर डाला? ये ए डी, ठीक है। तो हमने क्या किया, नाउ अब आप देखेंगे कि ए बी डी और ए सी डी आपस में जो है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सर कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला साइड ए बी होगा बराबर ए सी के, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे एंगल बी है ये होगा बराबर एंगल सी के। क्यों? एंगल बी क्यों होगा एंगल सी के बराबर? एज 60 डिग्री, वो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एज 60, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो एंगल होगा वो ये साइड होगा ए डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। वो क्या होगा? ए डी इक्वल टू ए डी, क्यों? कॉमन है दोनों में। तो हमने अब क्या देखा, एक तो पहले था साइड, ठीक है, फिर आया एंगल और फिर आया साइड। तो साइड एंगल साइड बना आपका। जो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, एसएएस आपने पढ़ा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। कोई यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे कि सर कहीं ये यहाँ पे अगर ये ए बी ए डी और ए सी डी है तो आर एच एस कहाँ पे फिर यूज होता है? देखिए आर एच एस में राइट एंगल होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल आया वो 60 वाला आया, इसलिए यहाँ पे आर एच एस नहीं एस ए एस होगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आर एच एस में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज आ गए तो फिर आर एच एस है, साइड तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। बट कहीं पे क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज आ जाती है, ये राइट एंगल आ जाता है, साइड और साइड आ जाता है, राइट एंगल साइड और साइड, ठीक है। ये तो आर एस एस बन गया। तो राइट एंगल साइड साइड जो है वो कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल ही नहीं है, तो उसका मतलब वहां पे हम एस एस लगा देते हैं, ठीक है। तो आर एच एस के लिए आपको आना है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। चलिए, तो ये हमारी ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट। मैंने आपको बताया क्यों हो गई कॉन्ग्रुएंट, कैसे हो गई। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो बी डी होगा डी सी के बराबर और एंगल बी ए डी होगा सी ए डी के बराबर। यानी कि बी ए डी कौन सा वाला एंगल है? यहाँ का 30 डिग्री होगा, फिर यहाँ का भी होगा 30 डिग्री, ठीक है। ये क्यों होगा? बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए आप, ए बी डी जो है, ए बी डी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाला है, ये ए डी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका एक एंगल है 30, एक है 60, तो तीसरा है 90, ठीक है। तो अब इसके आगे जो नेक्स्ट है हमारा, हमें पता है, अब मुझे यहाँ पे आपके लिए शायद बनानी पड़ेगी ट्रायंगल। चलिए मैं आधी ही बनाता हूँ तो वही सही। ये है ए, ये है बी, सॉरी यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे है डी। ये है बी और ये है डी, ठीक है। ये डी है, ये पी ना समझ लिया आप इसको, ठीक। ये बी डी ट्रायंगल है जो अभी हमने देखी। वेट, पहले हम ट्रायंगल को फिर से यहाँ से, सॉरी हमारी ए बी डी ट्रायंगल इस तरह की है, तो हम यहाँ पे आपके लिए बनाते हैं। ये है आपकी ए बी डी ट्रायंगल। अब ये बी डी जो है ना, बी डी, क्योंकि ये पूरी एक्चुअली जो ट्रायंगल थी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल थी हमारी। यहाँ पे जो डी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था। तो बी डी जो है, बी डी, ये बी डी क्या है? ये बी डी जो है यहाँ पे, ये है हाफ ऑफ बी सी, है ना। यानी कि अगर ये ए पूरा हम हर एक साइड इस ट्रायंगल का रख दे 2a के बराबर, किसके बराबर रख दे? 2a, तो बी डी आएगा a के बराबर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फिर अब क्या बनेगा इस ट्रायंगल में, क्या बनेगा अब, शाबाश।
अब इस ट्रायंगल में आप AD ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है AB स्क्वायर ये होगा बराबर किसके, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके देखिए, आप थोड़ा यहाँ पे AD की वैल्यू निकालिए, BD इस साइड में जाएगा, ये माइनस बनेगा, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा है, AD आएगा AB माइनस BD स्क्वायर, अपने वैल्यूज दीजिए। तो यहाँ पे जो AD की वैल्यू आ रही है वो आपको आ रही है a√3। अब AD की वैल्यू आपको मिल गई तो मसला खत्म। बताइए साइन ऑफ 30 डिग्री क्या आएगा। साइन ऑफ 30 डिग्री इसी ट्रायंगल में आप देखेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो अब यहाँ से है, ऐसे है AD और यहाँ पे है B, ठीक है। हमने कहा साइन ऑफ 30 डिग्री निकाले तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, ठीक। ए पे आपका 30 डिग्री है, यहाँ तो आपका 60 डिग्री है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री जब आप निकालेंगे तो वो तो ये तो आपका जो अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर है, यानी कि BD आपका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज आपका AB है, ये AB, ठीक है। तो BD डिवाइडेड बाई AB, ठीक। नेक्स्ट इज उसके वैल्यूज दीजिए तो वहाँ पे 1/2 आएगा। cos 30 इसी ट्रायंगल में फिर से शाबाश, ये है आपका A, ये है आपका D, ये है आपका B। cos 30 में क्या आएगा, ये जो आपका एडजेसेंट साइड है डिवाइडेड बाई क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस आपकी एडजेसेंट साइड बनेगी और हाइपोटेन्यूज, ठीक। क्योंकि एंगल यहाँ पे है तो ये तो यहाँ पे इस टाइम परपेंडिकुलर बनेगा BD, तो बेस बनेगी इस टाइम AD, ठीक है। तो AD डिवाइडेड बाई AB, तो ये हो गया दूसरा वैल्यू। tan 30 इसी ट्रायंगल में फिर से हम देखते हैं tan 30 किसके बराबर आएगा। tan 30 की वैल्यू क्या आएगी, BD आपको पता ही है, यहाँ पे अपोजिट साइड है, सॉरी यहाँ पे आपका D और यहाँ पे आपका B। तो यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सा है आपका BD, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है AB। BD AD क्या आएगा, A डिवाइड बाई a√3, ए कैंसिल हो जाएगा 1/√3। तो ये तीन वैल्यूज आपको निकले। इन तीन वैल्यूज की जो रेसिप्रोकल्स है कोसेक, सेक एंड कॉट, वो तो आप खुद निकाल पाएंगे, सीधे इनके वैल्यूज के उल्टे कीजिए, आप रेसिप्रोकल्स कीजिए तो वहां पे वैल्यूज आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, इसी ट्रायंगल में अगर यहाँ पे है A अब D और यहाँ पे अब B है, मैं यहाँ पे कहूँ आपको यहाँ पे तो 60 है ना। तो अब आप 60 के वैल्यूज निकालिए, साइन 60, शाबाश, क्या आएगा, अब ये बनेगा परपेंडिकुलर, अब आएगा AD डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज AB। AD बाई AB देखिए इसमें कहाँ है, AD बाई AB यहाँ है, A यहाँ, इसके वैल्यूज, ठीक। उसके बाद cos 30, उसके 60, उसके बाद tan 60, फिर उन तीनों के रेसिप्रोकल, ठीक। तो ये तो हो गए इनके भी 30 पे भी हो गए आपके, 60 पे भी हो गए आपके, 45 पे भी हो गए आपके वैल्यूज। अब 0 एंड 90 पे आइए देखते हैं जल्दी से। आप 0 एंड 90 पे भी बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल ईजी वैल्यूज है। यहाँ से अब आप देखिए, पहले हम कहेंगे 0 पे, 0 हम कैसे करेंगे, हमारा एंगल जो होता है वो है हमारा एंगल A। एंगल ए को अगर हम करेंगे कम कम, यहां से आप देखिए पहले यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमने इसको एंगल ए को डिक्रीज करा है, डिक्रीज करा है, डिक्रीज करा है, ताकि ये ऑलमोस्ट 0 बने। लेकिन जब ये 0 बन रहा है, यहाँ पे कुछ कंडीशन अराइज होती है। कंडीशन होती है कि ये जो AC साइड है हमारा, AC साइड जो हमारा है वो ऑलमोस्ट बन रहा है इक्वल टू AB। ये आप ध्यान में रखिए, AC बन रहा है ऑलमोस्ट इक्वल टू AB, ठीक है। और आपका जो एंगल A है ये डिक्रीज 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 होता जा रहा है, ये बनता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे अगर अब हम देखेंगे, यहाँ पे जब हमने एंगल को डिक्रीज करा तो हमारा साइन क्या बनेगा, हमारा साइन 0 क्या बनेगा, शाबाश, साइन ऑफ 0 डिग्री, शाबाश। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे साइन ऑफ 0 डिग्री, ये जो आपकी जो BC साइड है, BC साइड वो ऑलमोस्ट 0 बन गई है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ BC जो है वो आपको डिक्रीज हो रही है, BC की लेंथ जो है वो आपको यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं BC इतना ही रह गया, यहाँ पे इतना ही रह गया, यहाँ पे इतना सा, यहाँ पे इतना, और यहाँ पे खत्म ही हो गया, ठीक है। तो BC की लेंथ जो है वो 0 बन गई और AB और AC आपस में इक्वल हो गए। तो BC अब है 0 के बराबर और AB अब है AC के बराबर। तो आप मुझे बताइए ज़रा कि साइन ऑफ 0 किसके बराबर आएगा।
साइन 0 तो यहीं पे है, एंगल तो यही है, अपोजिट है BC साइड इसका, BC, ठीक है, अपोजिट है इसका BC साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज वही AC है, अपोजिट है BC, BC तो क्या आ गया आपका 0, तो ये तो बनेगा 0 डिवाइडेड बाई AC, डेट विल बी इक्वल टू 0। तो साइन ऑफ 0 किसके बराबर आ गया 0। यहीं पे हम cos 0 भी निकालेंगे, cos ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर आएगा, cos किसके बराबर होता है, शाबाश, बेस, यानी कि जो इसका बेस इस टाइम जो बनेगी वो AB है, बेस इसकी, और हाइपोटेन्यूज है AC। बताए मुझे आप, लेकिन AB तो AC के ही बराबर है ना, अभी हमने कहा कि ये तो AB और AC तो आपस में ऑलमोस्ट कोइंसाइड हो गए, तो AB इज इक्वल टू AC, तो मैं लिखूंगा AB बाई AB, ये दो कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1, तो cos 0 डिग्री 1, यानी कि sin 0 0, cos 0 1, ठीक है। इसी तरह से फिर आप निकाल सकते हो, बताए आप tan 0 क्या आएगा, tan 0 sin 0 डिवाइड बाई cos 0, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर ऐसे ना करें जो आपको पता ही है, अब जो आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका BC, आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आपकी बेस है AB, BC आपका क्या था 0 डिवाइड बाय AB, तो डेट विल बी अगेन 0 डिग्री, tan 0 भी है 0, हो गए ना 3 रेशोज। कोसेक, अगर साइन है 0, साइन 0 है 0, तो कोसेक 0 किसके बराबर होगा, वो होगा 1/0, 1/0, डेट इज अनडिफाइंड, ठीक, कोसेक 0। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा इसके बाद है, अगर आपका cos 0 है 1 के बराबर, तो sec 0 भी किसके बराबर होगा 1/1, तो वो भी होगा फिर किसके बराबर 1। नेक्स्ट है, अगर आपका tan 0 0 है, तो cot 0 किसके बराबर होगा 1/0, क्योंकि इसको डिवाइड कुछ नहीं होगा तो 1, रेसिप्रोकल बनेगा 1/0, 1/0 का मतलब हो गया फिर से क्या अनडिफाइंड, तो ये हो गए इनके रेसिप्रोकल, हो गए 0 पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री में हमने क्या करा है, एंगल ए जो हमने इसको इंक्रीज किया है, क्योंकि ये तो लेस देन 90 था, हमने एंगल ए को यहाँ पे इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया है, और हम इस साइड को जो है, जो पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे स्ट्रेट बन गया, यानी कि बना एंगल ए पे भी बना कितना 90 डिग्री बना ना। अब आप देखिए आप यहाँ पे, लेकिन जब ये एंगल ए ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, तो फिर हमने इसको थोड़ा सा ऐसे लिया, ऐसे लिया, बिल्कुल स्ट्रेट बनाया, ये तो BC के ऊपर ही कोइंसाइड हो जाएगा, यानी कि AC और BC जो आपस में है वो इक्वल बनेंगे, AC इक्वल टू BC, AC BC के बराबर बन रहा है, साइड कौन सा 0 बन रहा है, लेस हो रहा है ये AB वाला साइड, आप देखिए यहाँ पे AB, तो AB बन रहा है 0, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AB बना 0, AC इज इक्वल टू BC, AB बना 0, तो अब आप बताए मुझे रेशियोज क्या क्या आएंगे आपके, शाबाश। चलिए साइन ऑफ 90 डिग्री, अब ये वाला 90 नहीं, ये हमारा यही वाला 90, 90 हमारा अपनी ही जगह पे था, ठीक है, वेट मैं आपको यहाँ पे दे, साइन ऑफ 90 किसके बराबर आएगा, ये हमारा यही 90 है ए पे, तो आएगा सीधे BC डिवाइडेड बाई AB, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर BC, आपको पता है BC तो हमें पता है वो तो आ गया किसके बराबर AC के बराबर, लेकिन BC तो हम BC ही रखेंगे, ये जो AB है ये तो 0 बन गया, डिनोमिनेटर जहाँ पे भी 0 है हम उसको कहते हैं इट इज अनडिफाइंड, ठीक है, सॉरी वेट, हमने tan का वैल्यू निकाला, अच्छा साइन 90 हमें पता ही है BC डिवाइडेड बाई AC, BC डिवाइडेड बाई AC है हमारा, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे AC आएगा, AC बताए BC डिवाइड बाई AC की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, शाबाश, BC की वैल्यू BC ही रहेगी, AC तो BC के बराबर ही है ना, तो यहाँ पे भी BC लिखेंगे, BC कैंसिल, तो ये आएगा 1 के बराबर, यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री है किसके बराबर 1 के बराबर। अब cos 90, cos ऑफ 90
किसके बराबर होगा? शाबाश। कॉस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ए बी डिवाइड बाय ए सी। बेस, शाबाश। बेस ए बी, ए बी ए बी ए बी हमारी 0 बन रही है, 0 बाई ए सी, तो इट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। कॉस 90 है 0, tan 90, शाबाश। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी कि बी सी डिवाइड बाई बेस यानी कि ए बी। बी सी तो बी सी है, ये बनेगी ए बी यानी कि tan 90 विल बी अनडिफाइंड क्योंकि ए बी है 0। ठीक है, तो बन गए 3। इसके रेसिप्रोकल अब आप खुद निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस किस के। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके निकाले? सारे वैल्यूज के। ठीक, अब सर क्या कोई और तरीका है इनके बनाने का? जी बिल्कुल, एक तरीका है, हम आपको बताते हैं। एक तरीका है आपको जिस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। हम यहाँ पे, अब ये तो हमने समझा आपको वैल्यूज कैसे निकालेंगे। अब वैल्यूज को आप टेबल कैसे बनाएंगे इनका, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ पे हम लेंगे साइन, ऐसे हम लेंगे, यहाँ से हम लेंगे साइन, यहाँ से हम लेंगे कॉस। ठीक है, 0, 30 और 45। यहाँ पे स्पेस कम है, मैं फिलहाल 0। अब आपको पता है पहला है साइन है 30, 45, 60 एंड 90, ये वैल्यूज है आपके। ठीक है, इन पे हम बनाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, आप 0 डिग्री साइन पे 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। देन डिवाइड 4, 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 डिवाइड 4 और डिवाइड 4 सबको। देन अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट और अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, बस। अब आप वैल्यूज निकाले इसके। देखिए साइन पहले था साइन ऑफ 0 डिग्री था ऊपर। ठीक है, वो क्या निकला था? 0 डिवाइडेड बाई 4 का अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा ना। दूसरा जो था 1/4 अंडर रूट, 1/4 का अंडर रूट, वो आएगा ना 1/2। ठीक, तीसरा जो वैल्यू था साइन पे ही, जगह कम है इसलिए अलग अलग लिखना पड़ रहा है। तीसरा जो वैल्यू था साइन ऑफ, क्या क्या था वो? शाबाश, 2/4 का अंडर रूट। ठीक, 2 1 2 2 आर, वो बनेगा 1/√2। ठीक, तीसरा जो वैल्यू साइन ऑफ, उसके बाद नेक्स्ट था 3/4 इसका अंडर रूट, वो क्या बनेगा? √3 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट जो था अंडर रूट ऑफ 4/4, वो क्या बनेगा? 1। तो पहले के जो वैल्यूज आएंगे साइन ऑफ, साइन के, वो क्या क्या आएंगे? देखिए कहाँ पे, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। देखिए क्या क्या वैल्यूज आएंगे आपके। शाबाश, पहले अभी मैंने निकाला 0, फिर क्या निकाला मैंने? 1/2, 1/2। ठीक, फिर क्या निकाला मैंने? 1 शाबाश, उसके बाद था 2/4, तो 1/√2 आएगा। उसके बाद मैंने निकाला √3/2, उसके बाद मैंने निकाला 1। तो ये जो वैल्यूज आएंगे ये पहले आएंगे। दूसरे वैल्यू जो होंगे ये होंगे साइन के। कॉस के जो होंगे ना, कॉस के वो इसके अपोजिट होंगे। 1 यहाँ से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, और फिर इनका ये आपस में डिवीजन तो आएगा 10। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो थी ये हमने आपको कराई। इसके बाद हम आपको, देखिए ये आपका बॉक्स है, ये आपकी वैल्यूज है। देखिए इस बॉक्स में आपको साइन, ठीक है, यहाँ पे आप दिख रहा है 1/2, 1/√2। देखिए 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यानी कि हमने किया था 0 1 2 3 4, फिर डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 और रूट निकाला सबका, फिर यहाँ से ये वैल्यूज निकलेंगी। यही वैल्यूज को आप उल्टा करके आप लिखिए। देखिए यहाँ है लास्ट में 1, वो यहाँ है पहला है,
यहाँ है, उसके बाद √3/2 वो यहाँ दूसरा है, यहाँ है 1/√2, यहाँ भी है 1/√2, यहाँ है 1/2 वो यहाँ पे है, यहाँ है 0 वो यहाँ पे, यानी कि यही वैल्यूज उल्टे करके आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज tan, इन दोनों का डिवाइड, 0/1 0 आएगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 आएगा 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा यहाँ पे 30 पे इसी तरह इन दो का डिवाइड, 45 पे इन दो का डिवाइड, 60 पे इन दो का डिवाइड और 90 पे भी इन दो का डिवाइड, फिर इसके रेसिप्रोकल। तो इस तरह से यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। ये हमारा इंट्रोडक्शन खाली इसका था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको अब देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 8.3 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम उसके बारे में भी चलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो वहाँ पे चाहिए, हमें वहाँ पे निकालना है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर इनके रेसिप्रोकल्स निकालने हैं, ये वैल्यूज़ हमें निकालने हैं। तो इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये देखिए यहाँ पे, ये आपको पढ़ना है। देखिए मैं आपको, ये बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, फिर आपको वैल्यूज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ वैल्यूज़ निकाले कैसे गए हैं, ठीक। उसके बाद आप देखिएगा। रिकॉल आपको पता ही है कि दो एंगल कब कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं, जब उनका सम होता है 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पे ABC ट्रायंगल है, ठीक। अगर हम कहेंगे कि ये 90 है, एंगल B है 90, हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C भी कितना होगा 90, तो उन्होंने बनाया एक पेयर। अब हम इसके वैल्यूज अगर निकालें, साइन A क्या होता है BC, यानी कि ये वाला साइड, ये यहाँ पे C है, BC डिवाइडेड बाई AB, ये वाला साइड, कॉस A AB डिवाइडेड बाई AC, ठीक है, tan A BC डिवाइडेड बाई AB, ठीक है। इसी तरह कोसेक, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, हो गए 6 रेशियोज। अगर हमें एंगल C निकालना होगा, एंगल C यहाँ पे जो ऊपर एंगल C है, यानी कि वो इस एंगल को हम अगर माइनस करेंगे, कौन सा वाला एंगल, क्योंकि देखिए अगर हमारे जो टोटल सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A, ये होगा ना हमारा एंगल C, एंगल C हमारा होगा इसी के बराबर, एंगल C विल बी 180 माइनस एंगल B प्लस A, तो 180 माइनस B की वैल्यू है 90 प्लस A, ठीक। तो 180 माइनस 90, ये माइनस प्लस बनेगा माइनस A, 180 माइनस 90 क्या बनेगा 90 माइनस A, तो 90 माइनस A जो होगा ये होगा आपका एंगल C, एंगल C विल बी 90 माइनस A। इसको गौर से देखिए पहले आप, ठीक। चले आगे हम, तो एंगल C, बस इतना आपको समझना एंगल C कैसे बनता है 90 माइनस A। टोटल सम को मैंने माइनस किया इन दो एंगल्स का सम, फिर मैंने सॉल्व किया, वहां पे मुझे 90 माइनस A निकला, ठीक। चलिए आगे, यही हमने कहा है एंगल C है 90 माइनस A, तो हम लिखेंगे अब 90 माइनस A, एंगल A के बजाय हम लिखेंगे 90 माइनस A, ठीक। अब आप देखिए, आप यहाँ पे साइन ऑफ 90, ये 90 माइनस A असल में कौन सा एंगल है, ये एंगल C है, तो हमें एंगल C, अगर यहाँ पे है ऊपर C, इसका C की वैल्यू साइन C किसके बराबर आएगा, C का अपोजिट है AB, तो AB डिवाइडेड बाई AC, ये आएगा साइन C, ठीक है। कॉस C क्या आएगा BC, यानी कि बेस डिवाइड बाई AC, वो आएगा BC बाई AC, ठीक। इसी तरह tan आएगा यहाँ पे, क्या बस इसका अपोजिट साइड है AB डिवाइड बाई BC, ये आ गई tan, यहाँ पे लिख के है cos 9, फिर इसके रेसिप्रोकल्स 3 यहाँ पे। अब फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यूज है सेकंड में, इनको आपस में अगर कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे साइन ऑफ A है BC बाई AC, और यहाँ पे आप कौन सा है, अब ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, साइन 90 माइनस A है AB बाई AC, कॉस A है AB बाई AC, तो AB बाई AC दोनों है, यानी कि साइन 90 माइनस A है किसके बराबर, कॉस A के, समझ आया। देखिए यही हमने लिखा है, साइन 90 माइनस A है AB बाई AC, वही है कॉस AB की वैल्यू, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा tan, sec 90 माइनस थीटा कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। तो यही वैल्यूज हमने यहाँ पे फिर आपको लिखे हैं। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन, यही इंट्रोडक्शन है, बस इतना ही है, बेसिक से इतना ही। 8.2 और 8.3 के लिए
अगर आपने ये वाला बेसिक्स कंप्लीट करा है तो उसके बाद मैं सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा, आप इजीली कर पाएंगे। अब आप क्या करना है, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको वापस जाना है। एक तो आपको ये वैल्यूज देखने हैं, ये वैल्यूज जो आपने पढ़े हैं ये आपको सारे लर्न करने हैं, लर्न भी कर सकते हो और आपको मैंने बताया है तरीका क्या है निकालने का, ये आपको याद रखने हैं। इन वैल्यूज पे ये है 8.2 आपका 8.2 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो 8.3 है वो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, आपका 8.3। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर अब है वो है हमारा एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।